अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हम सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। जहाँ से थोड़ा तो वही से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर लैला की गर्लफ्रेंड मुस्कान से कह रही थी मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दे दूँगी, इसकी फिक्र मत करो। लेकिन लैला को बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि एक झटके से अगर उसे उसके सर को हटाना, वो भी इस तरह से कि पूरे गुस्से से, हाँ गुस्से से किया था उसने। और सामने कौन है क्या है उसे पता नहीं चलता, याद भी नहीं आता कि कोई है जिसके कंधे पर सुकून से सर रख के सो रहा था। तो वो ये चीज़ नहीं देखती। जब भी उसकी मॉम की जिक्र आती है तब भी उसकी को उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ लैला उसके पास बैठकर सिर्फ उसे घूर रही थी, कुछ कहती नहीं है, बस घूर रही थी। तो सितारा कुछ भी नहीं कहती। गाड़ी उस मंजिल तक पहुंच जाती जहां फार्म हाउस है। फार्म हाउस कह सकते हो, एक छोटा सा गांव टाइप का था, गांव था कह सकते हो, गांव था। वहां पर एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, उसके आसपास बाग बगीचे थे, कुछ लोग वहाँ रहते थे, कुछ अनगिनत लोग जो उस गाँव उस खेती बाड़ी का ख्याल रखते थे। तो वो लोग उनको देखकर खुश हो जाते, क्योंकि सुबह ही डॉक्टर रेहान ने उन्हें मैसेज किया था कि हम लोग आने वाले। क्योंकि ये प्लान लैला ने सुबह बनाया था, लेकिन डॉक्टर सितारा को एन वक्त पर बताया गया था। जैसे लोग वहाँ पहुँचते तो सब लोग उनका वेलकम करते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सितारा को देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं और एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है डॉक्टर सितारा किस टाइप की लड़की है। तो उनकी तरफ बिना देखे वो ऊपर के रूम में जाके अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। उसकी आदत है। डॉक्टर रेहान जब भी यहाँ पर फार्म हाउस में बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने आता है तो उसका काम यही होता है। तो कुछ करती नहीं, बस ज़िद में आ तो जाती है, लेकिन वो अपने आप को कमरे में बंद कर देती है, पूरी तरह से कमरे में बंद कर देती है। और ना किसी से वास्ता रखती, ना किसी से बात करती है। सारा दिन कमरे में स्मोकिंग करना उसकी आदत थी। अब भी वो जैसी कमरे में जाती, कमरे को अंदर से लॉक करके सिगरेट निकाल के और सिगरेट का कश लेने लगती है, और दरवाजे को पूरी तरह से लॉक करके सोफे पर बैठ जाती है और सिर्फ स्मोकिंग पे स्मोकिंग कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर लैला कहती, ये क्या था? मैंने तुमसे कहा था उसे लाने का मतलब तुम नहीं समझोगी। अगर वो आ भी गई तब तुम्हें पता चलेगा वो क्यों आई है। हम जब भी फार्म हाउस का प्रोग्राम बनाते, किसी कसम से कोई चीज़ की वजह से मैं उसे लाती हूँ ना, तो वो यही हरकतें करती। अब तुम क्या, कोई भी से उसके रूम से निकाल नहीं सकता, कोई भी नहीं। अगर मैंने देखो लैला, देखो एक झटके से सब कुछ नहीं हो सकता। जो तुम करना चाहते हो वो एक झटके से नहीं हो सकता। इतने सालों के ज़ख़म, इतने सालों की चीज़ें एक झटके में सही नहीं हो सकती। उसके हाल पे छोड़ो। जो तुम कोशिश करो अच्छी कोशिश है, बुरी कोशिश नहीं है, लेकिन सामने वाले को भी तो देखो क्या रिएक्शन करता है। लेकिन तुम जो कर रही हो वो एक तरफ से ज़बरदस्ती के आ जाता है। अगर ज़बरदस्ती का नतीजा तुमने देख लिया, लेकिन वो इस चीज़ से नहीं चिढ़ी थी। वो तो शायद अपनी मोम की, हाँ वो गुस्से में है, वो अपने गुस्से को निकाल नहीं पा रही है। तुम ज़बरदस्ती उसके ऊपर चीज़ें तोप रही हो, और तोपते तोपते तुम सामने वाले की फीलिंग को भी नहीं समझ पा रही हो। डॉक्टर सितारा बरसों से एक डब्बे में बंद है। उस डब्बे को तुम खोलने की कोशिश करो, लेकिन डब्बे को खोलने से पहले उसके बाहर जो दंज, धूल, मिट्टी लगे हुए हैं ना, तो पहले तुम्हें वो साफ़ करना पड़ेगा। कहीं जाकर तुम इस बॉक्स को खोल पाओगे। लेकिन नहीं, तुम बॉक्स को खोलने के लगे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास की जो मेल मिट्टी नज़र नहीं आ रही, दंज वगैरह नज़र नहीं आ रही। उसके ऊपर कितने सालों का जमा हुआ मिट्टी है, कितने सालों का जमा हुआ पोल्यूशन है, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। तुम्हें बस नज़र आ रहा है ये कि तुम्हें डॉक्टर सितारा को सही करना है, नॉर्मल लाइफ गुजारना है। नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकता। उसने पैदाइश से लेकर जब अब तक के उसने लंबा सफ़र किया है। लंबा सफ़र का मतलब समझते हो? तुम 5 साल से यहाँ नहीं थे। इन 5 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। उसने अपने अंदर खुद को इस तरह बंद करके रख दिया है। 5 साल की बड़ास एक साथ नहीं निकल सकते, क्योंकि 5 साल की बड़ास नहीं है, वो उसकी पूरे लाइफ की बड़ास है, उसकी पूरी जर्नी की बड़ास है। एक झटके से निकल नहीं सकता, ये बात याद रखना। अगर जो तुम कोशिश कर रहे हो ना, जो कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं है। एक झटका मत करो। अब नतीजा देख लिया। तब वो जाते हैं डॉक्टर सितारा के, मुस्कान के पास, उसे देखते हैं तो कहते हैं दर्द हो रहा है? तो कहती है हाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। ये कहकर वो बॉक्स खोलते, जो मेडिकल बॉक्स अपने साथ लाए थे, वो उनसे इंजेक्शन पुश करते। तो कहते आपने मेडिकल बॉक्स क्यों लिया था? क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर सितारा को कोई ऐसी हरकत होगी जिससे कोई ना कोई ज़ख्मी हो सकता है, और इसकी ट्रीटमेंट करना मेरा फ़र्ज़ हो सकता है। तो मैं अपने साथ ही बॉक्स हर जगह लेता हूँ। और तो मैं उसको पिकनिक में लाता नहीं हूँ, क्योंकि वो कहती कि उसकी वजह से उसके मेरे बच्चों की खुशियाँ ख़राब ना हो।
इसलिए वो आती नहीं है। अगर जब आती है तो कोई भी किसी वजह से उससे पंगा हो जाए ना, तो वो मुझसे मारने में एक पल भी नहीं सोचती, सीधा उसे मारने लगती है। क्या सामने वाले की गलतियाँ होती है या उसकी गलती होती है? बिल्कुल सामने वाले की गलती होती है। उसकी गलती नहीं होती, सामने वाले की गलती होती है। अक्सर ऐसा ही होता है। तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगी अगर उसे कुछ करना हो तो, लेकिन वो आएगी नहीं, इतना मैं भी जानता हूँ। और अब ज़बरदस्ती उसके साथ मत करो प्लीज़। इंजॉय करने आए तो इंजॉय करो सबके सब, उसे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट विथ यू। तो डॉक्टर लैला कहती है ठीक है। और सब लोग जाते हैं फार्म हाउस के चारों तरफ जो बाग बगीचे हैं उनकी तरफ वो लोग सब लोग निकल जाते हैं। बच्चे तो खुशी खुशी वहाँ से बाग बगीचे में जाने लगते। तब डॉक्टर रेहान को कहते इतना तरक्की कर लिया आपके फार्म हाउस ने। जब हम एक पहली दफ़ा आए थे मुस्कान इसके साथ, हाँ पहली दफ़ा जब आए थे तो बहुत खुश थी, बहुत अच्छी थी, उसकी लाइफ में खुशी मिल गई थी उसे ना। बहुत बड़ा फार्म हाउस था और उसके पीछे जो बाग बगीचे थे वो भी ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत। तो बच्चे कहते अरे अरे पापा आम निकला है, आम निकला है। तो वो घूर के उसे लैला देखती कहती आम का मौसम हो चुका है, आधा आम गुजर चुका है, इसे अभी आधा है आम हो चुका है, क्योंकि हम घर पे आम नहीं लाते इसलिए। क्यों? क्योंकि इसे आम से एलर्जी है, लेकिन इसे आम से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। व्हाट? आम से एलर्जी? ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ एक आम इसे देते, इससे ज़्यादा नहीं देते, लेकिन अभी इसलिए पागल हो रहा है। हमने बताया कि अभी तक आम बने नहीं हैं इसलिए, और ज़्यादातर हमारे खेतों से आम आते हैं इस वजह से। ओह ये तो बहुत बुरा किया आपने इसके साथ। कुछ चीज़ों की मजबूरी होती है बेटा, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती तो आपको खाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे बेटे की सेहत की वजह से मैं इससे आम, हमारे घर में कोई खाता भी नहीं है। अगर जिसे खाना होता है जब वो यहाँ नहीं होता तब हम लोग बाहर निकल के खाते, घर के अंदर भी नहीं रखते, क्योंकि उसका नाक बहुत तेज़ है आम के मामले में खास करके। तो खुश होकर आम के पेड़ को देखने लगते, कहते हाय कितनी प्यारे प्यारे आम है। तो उसकी मम्मा को कहती है पसंद है बहुत ज़्यादा। आप लोग मेरी इलाज ठीक से क्यों नहीं करते कि मैं अपना आम खा सकूं? आपको पता है ना आई लव मैंगो। आई नो बेटा, बट यू नॉट हेल्प लाइफ। ओके, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आपको आम से दूर रखा जाए। पता है मुझे, आप जब भी कहते हो तो मुझे गुस्सा, लेकिन एक आम तो खा सकते हो ना आज अपने बाग का। हाँ बाद में खाएंगे, जब खाना खाएंगे तब। ओके, अब लोग तुम आराम से यहाँ घूमो। पापा आपने सारी जगह पर लाइटिंग लगाई, अंधेरे में भी इतनी चमक रही जैसे कि सुबह है।